हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईयर एंड हुआ, तो ईयर एंड के हम सबसे पहले ये चीज समझे एक चीज। देखो मार्केट है ना, निफ्टी ये है कि लॉन्ग टर्म में मतलब ट्रेंडिंग में अपसाइड ही जाना ही चाहिए। तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं करा तो यहाँ पे करना शुरू कर दे। चाहे तो निफ्टी के ईटीएफ लेना शुरू कर दें, जैसे निफ्टी बीज आता है, एटीएफ आता है, जैसे इसका ये देखिए इसका इस तरीके से आता है। तो सबके बीज आते हैं, जैसे आईटी का आता है, आईटी का आता है, निफ्टी का आता है, बैंक निफ्टी का आते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्टर के चाहते हैं तो सबके ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं ऐसे मार्केट में। तो चाहे तो इनमें सेफर साइड में इसमें लगा सकते हैं, तो वो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम निफ्टी पे चलते हैं एक बार। निफ्टी में देखो अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग हुई है और बिल्कुल टॉप पे हुई है, जहाँ पे मार्केट मतलब बिल्कुल बंद हाई लगा है उसके आसपास में। ठीक है, अब हम मंथली पे चलते हैं एक बार। मंथली पे क्या कंडीशन दिख रही है। मंथली पे चार्ट अभी पॉजिटिव है, मार्केट में से कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाली कंडीशन। और मतलब बार बार देखो प्रीवियस मंथ से जो हाई ब्रेक करा उसका, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे मार्केट ने इस बार और दिखाई मंथ में। तो सब चीजें मतलब ऑलमोस्ट पॉसिबल है, अच्छी पॉजिटिव साइड में है यहाँ पे। कुछ ऐसा नेगेटिव यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी तक। तो जब ऐसा कोई रिवर्सल का साइन दिखेगा तो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, बाद में तो वो चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे इम्पैक्ट डालेगी। वीकली में भी ठीक है, वीकली में कोई दिक्कत नहीं है अभी। डेली पे एक बार हम देखते हैं डेली पे क्या लग रहा है कंडीशन। डेली पे देखो ना, यहाँ पे जो कैंडल बनाई ना, डोजी कैंडल टाइप बनाई है इसने यहाँ पे। इसमें क्या हुआ ना, देखो अभी ये तो एक तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है, वॉल्यूम का फर्क पड़ता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और ईयर एंड चल रहा है, तो अभी छुट्टियों का भी माहौल है, मतलब वाली चीज है। थोड़ी सी वॉल्यूम का भी कई बार इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से भी चीज आती है कि मार्केट ना कोई बुलिश साइड में आता गया ना बियरिश साइड में गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओपन हुआ था 21737 के, यहाँ पे क्लोजिंग हुई इसकी 21731 की यहाँ पे। मतलब 6-7 पॉइंट की देखो ओपन क्लोजिंग वहीं की वहीं हो गई इसमें। तो ज्यादा कुछ इसमें रेंज में रखा नहीं। अब मेन चीज थी क्या ना, इसका जो लो है या फिर इसका हाई है। अब इस दोनों के ऊपर यहाँ पे मार्केट अब थोड़े दिन में अब सस्टेन करेगा, मतलब हो सकता है मंडे को करे या ट्यूसडे को करे। जहाँ भी इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तब मार्केट में क्लियरिटी आने की चांस नहीं है कि मार्केट किस साइड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर लो ब्रेक करता है 21,677 का लेवल, तो फिर थोड़े चांसेस है इसके यहाँ तक ये 21,592 तक की इसकी रेंज में, 21,572 तक की रेंज तक आ सकता है। एक बार यहाँ पे डिप लगा सकता है इसमें। तो ये थोड़ा सा तैयार रहना इसके लिए, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। क्योंकि देखो प्रीवियस दो कैंडल का यहाँ पे लो बना हुआ है और इसका ये हाई था ये। तो अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, ब्रेक करता है, इसको सस्टेन कर जाता है यहाँ पे, तो फिर ये चांसेस 21,580-70 तक यहाँ पे आराम से आने के चांसेस में लगेंगे ऐसी कंडीशन में। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, देखो 5-6 दिन से कंटिन्यू मार्केट ट्रेंडिंग रहा है और ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगा है मार्केट में यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं छोटे पे क्या लग रहा है कंडीशन। छोटे पे देखो यहाँ पे अगर हम जाएं इस पे, तो पुराने एक बार यहाँ से लेवल्स हटाते हैं हम। देखते हैं पहले क्या बने हुए थे, उसको एक बार देख लेते हैं, हटा देंगे। ठीक है, इसमें हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ से मार्केट था। फ्राइडे को वीडियो बना नहीं पाया था किसी रीजन से, तो ये सपोर्ट लेवल हमारा ये था। ऊपर रिजेक्शन यही बनता है, नॉर्मल सी बात है इसमें। क्योंकि 2 दिन देखो एक ही रेंज में मार्केट पूरा निकाल दिया, प्रीवियस डे का जो हाई था लो था उसी के वहां पे पूरा निकाल दिया। तो अब इसमें देखो ऊपर क्या रेंज बनती है यहाँ पे, ये वाली इस जगह पर। अगर ये मार्केट इस हाई के यहाँ से ये रेंज निकालता है ऊपर की तरफ, अब इस रेंज में यहाँ पे एक बार दिक्कत कर सकता है। इस रेंज में जब भी आएगा यहाँ पे, तो सेलर्स यहाँ पे एक बार एक्टिव होने की कोशिश करेंगे ऐसी कंडीशन में इस जगह पर। उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैं हटा दें 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पर सेलर वापस से हावी होने की कोशिश करेंगे। कि देखो जैसे होता है ना कि डबल बॉटम या बॉटम बन रहा है, एक बॉटम पे बेस बना रहा है, जैसे टॉप पे एक बेस बना रहा है यहाँ पे ये। क्योंकि टॉप पे यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर आने के लिए जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है मार्केट में, तब कोई ऊपर प्लान करेंगे। पर अगर यहाँ से गिरा 21,674, तो फिर 21,593 577 आने के चांसेस पूरे रहेंगे यहाँ पे। तो ये लेवल अच्छा टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन वाइज देख रहा है तो निफ्टी में यहाँ तक के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन। इसके लिए प्रिपेयर है ना, अगर ये ब्रेक होता है तो 21,497 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं इसमें। इसे इस जगह के आसपास के 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये लेवल जो मेन हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पर। ये हो गया निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट तो सब चीजें अच्छा है, मतलब वहां कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम यहाँ पे देखते हैं एक बार कि क्या कंडीशन लग रही है। ये हमारे लेवल्स ऑलरेडी बने हुए थे, ये सपोर्ट था ये, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करा तो ये नीचे नेक्स्ट सपोर्ट था, यहाँ तक इसने मार्केट ने एक रेंज बना दी। अब इसमें देखो क्या है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे अब ये इस जगह पर एक तो इसका रिजेक्शन आता है यहाँ पे, और अब ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल इसमें बनी है। जैसे निफ्टी का चार्ट ज्यादा क्लियर दिख रहा है, निफ्टी में आप चाहे तो ट्रेड ज्यादा उसमें प्रीफर करना। बैंक निफ्टी में का ऊपर जब भी आएगा ये, तो यहाँ पे सेलर्स इसमें हावी होने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लाइन है यहाँ पे, इस जगह पर एक प्राइस एक्शन है, उसके बाद टॉप पे फिर ये वाला लेवल है यहाँ पे। तो इस जगह पर मार्केट में एक बार दिक्कत आ सकती है, जहाँ पे सेलर्स हावी होने की कोशिश करेंगे। और बेस लेवल जो क्या है इसका, वो लो है इसका, वही बेस लेवल है इसका। यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट लेता है अगर, ठीक है, वरना यहाँ से निकला तो फिर 47,939, और उसके बाद मिड में यहाँ पे एक बार
इस जगह तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 47,800 तक के टारगेट। ये इसके टारगेट जाएँगे बैंक निफ्टी के यहाँ पे। और इन दोनों की कंपेयर मुझे मतलब देखा जाए तो निफ्टी वाला चार्ट ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। आप निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट एकदम सिंपल दिख रहा है और प्राइस एक्शन वाइज़ बहुत सही लग रहा है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से सीधा गिरता है तो यहाँ पे अच्छी खासी एक रेंज मिल सकती है इसमें, कवर कर सकता है यहाँ पे जो इस रेंज में यहाँ पे। कोई खास कोई सपोर्ट है भी नहीं यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पे जो मोमेंटम आया था वो सारा एक बार यहाँ से निकल सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसमें मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत ज़्यादा कर सकता है ये। मिड में आके यहाँ पे थोड़ा-सा कहीं बीच में रुक सकता है, तो वो चीज़ें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे में। और यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत गैप लेके आता है, यहाँ से ऊपर जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे हमारा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक यहाँ पे नेगेटिव साइड में प्लान कर सकते हैं इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की, तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट ओपन करते हैं। इसमें भी देखो वही ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम कंडीशन लग रही है, मतलब मार्केट थोड़ा-सा ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, इसमें मतलब मल्टीपल सपोर्ट रिजेक्शन बने जा रहे हैं यहाँ पे। और अब इसमें टॉप में देखो रिजेक्शन लेवल है इस जगह के आस-पास यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे मेन जो आएगा एक, ये यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे, ठीक है? तो ये सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे, उसके बाद एक बार हम देखते हैं मिड में कहाँ पे सपोर्ट लेवल आता है हमारे, तो ये वाला आएगा बीच में एक यहाँ पे इस जगह के आस-पास। ये वाला लेवल रहेगा सपोर्ट का 21,351 का। ये लेवल रहेंगे यहाँ पे इसमें, एक बार मिड में यहाँ पे अगर आता है, बेस बनाता है एक बार, तो वापस से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और सीधा फ्लो में अगर निकल जाता है यहाँ पे, तो फिर ये ब्रेक करके अगर निकल जाएगा, तो फिर ये अगला टारगेट 21,351 तक देखने को मिल सकता है ऐसी कंडीशन में यहाँ पे। और बाकी ऐसी देखो कोई दिक्कत नहीं है, एफआई ने भी कंटिन्यू बाइंग ही करी 3 दिन से, अमाउंट भी अच्छा उनका, तो बाइंग तो चल रही कैश मार्केट में, कैश में देखेंगे तो बहुत अच्छे शेयर्स चल रहे हैं, मोमेंटम दे रहे हैं। बाकी इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत अभी ये ऐसे रेंज में निकाल दें यहाँ पे, इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। बाकी शेयर्स में सॉरी, शेयर्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, तो उस पे ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।